नमस्कार, बहुत स्वागत। आराध्य टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज बात करेंगे सुप्रीम फरमान घर में ना हो दुकान। जी हां, शहरी इलाकों में रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय भवनों के कमर्शियल उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पहले ही आदेश दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पुराने आदेश पर कायम है और इस बारे में एमपी सरकार की समिति को भी भंग कर दिया गया। यानी अब भोपाल में नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए फिर से मैदान में उतरना पड़ेगा। सवाल ये कि कोर्ट का फैसला कैसे लागू होगा और आवासीय भवनों का कमर्शियल उपयोग कितना जायज है, इसका जायजा लेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधियां और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ किया कि आवासीय क्षेत्रों का व्यावसायिक इस्तेमाल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से व्यापारियों को राहत देने के लिए गठित समीक्षा समिति को सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है। अदालत ने भोपाल नगर निगम को भी कड़ी फटकार लगाई और अवैध निर्माण तथा भूमि उपयोग के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई तेज करने के लिए 5 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें, कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना मास्टर प्लान, भूमिका विकास संहिता और राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे अनाधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल से न केवल शहर की नियोजित व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि आम लोगों के जीवन और सुविधाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। नगर निगम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में अब तक करीब 100 दुकानों को पूरी तरह सील किया जा चुका है। इसके अलावा भूमि उपयोग के नियमों का उल्लंघन करने वाले 1000 से अधिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। निगम ने अदालत को ये भी बताया कि आवासीय क्षेत्रों में नियमों के खिलाफ चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भोपाल के अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और शाहपुरा जैसे प्रमुख रिहायशी इलाकों में अभियान को और तेज किए जाने की तैयारी है। इन क्षेत्रों में लंबे समय से आवासीय परिसरों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद नगर निगम पर अब कार्रवाई को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस पूरे मामले का असर सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2026 को देशव्यापी दिशा निर्देश जारी करते हुए दिल्ली, जयपुर, भुवनेश्वर समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल का सर्वे करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। ऐसे में भोपाल में हुई कार्रवाई को देश के अन्य शहरों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अदालत का स्पष्ट संदेश है कि आवासीय इलाकों की मूल प्रकृति से छेड़छाड़ कर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों को नियमों के दायरे में लाना होगा। तो देखिए, अलग अलग जगह पर यह कार्रवाई की गई है और जहां सुप्रीम कोर्ट का फरमान अब सामने आने के बाद हड़कंप भी काफी जगह देखने को मिला। इसके बाद ही व्यवसायियों ने मांग भी की है कि उन्हें सही जगह पर सही प्रतिष्ठान उपलब्धि भी करवाया जाए। उसी के चलते नगर निगम की ओर से भी लगातार कार्रवाई भी यहाँ देखने को मिली। अगर हम बात करें तो देखिए, भूमि उपयोग नियमों के अनुसार हो, इसको लेकर के बात भी कही गई। इस पर हम अलग अलग शहरों से जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल से दिव्या गोयल हमारे साथ जुड़ रही है, इंदौर से योगेश राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल में ही किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई की गई दिव्या, वह जानना चाहूंगी मैं। देखिए गुंजन, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नगर निगम को फटकार लगाई है और उसने इस बात पे नाराजगी जाहिर की है कि जब उसने आदेश दिया है तो उसकी नाफरमानी करते हुए कैसे एक हाई लेवल कमेटी बन सकती है, कैसे कोई स्टे ले सकता है। और यही कारण है उसने सभी चीजों को निरस्त करते हुए अगले 5 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है, एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो व्यापारी है उनमें भी जमकर हड़कंप मचा हुआ है कि अब उनकी चलती हुई जो उनका चलता हुआ व्यवसाय है, रोजगार है, वो अब बंद हो जाएगा। मैं अभी आपको तस्वीर दिखाती हूँ। मैं खड़ी हुई हूँ अभी अरेरा कॉलोनी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ एक घर है। ये घर देखिए रेसिडेंशियल है और उसके बगल में आप एक देखिए कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कैफेटेरिया खुला है, एक शोरूम भी खुला हुआ है, फिटनेस जिम है। ये सब जो है रेसिडेंशियल एरिया में ये कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। ये देखिए जो मतलब ये पूरी तरह से कमर्शियल कर दिया गया रेसिडेंशियल एरिया को। और इसके आगे अगर आप देखेंगे, आगे की लाइन में भी देखेंगे तो यहाँ
तमाम जो है जो कमर्शियल स्पेस खुला हुआ है। यहाँ मैं एक दिखाना चाहूंगी, एक ये कमर्शियल जो आपको दिखा है कॉम्प्लेक्स, इसमें एक दुकान ऐसी भी है जो मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री के रिश्तेदार की है, वो इस रेसिडेंशियल एरिया में चल रही है। तो कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि मास्टर प्लान ना आने के कारण गुंजन अब ये खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। जब एक डेढ़ महीने से पूरी कवायद चल रही थी तो व्यापारियों को नोटिस दिए गए थे और वो लगातार उन्हें कहा जा रहा था कि वो अपने संस्थान बंद कर दे। अब ये सोचिए कि जिन्होंने करोड़ों रुपए से इन्वेस्टमेंट कर ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़े किए हैं, अपनी व्यवसाय को स्थापित कर दिया है, अब उनके लिए सबसे बड़ा संकट है कि रातों रात अब उनके जो है उस पर संकट आ गया है, वो दुकानें बंद हो जाएगी। जब हमने व्यापारियों से बात की तो कुछ व्यापारी ऐसे थे जिनके आंखों में आंसू आ गए कि उनका ये डर है कि जिनके जो लोग उनका काम कर रहे थे, केवल उन्हें ही रोजगार नहीं मिला था, जो लोग उनका काम कर रहे थे उन्हें भी रोजगार मिला था। उन लोगों का काम जो है रोजगार चला जाएगा, उनका काम चला जाएगा। उसके साथ कई लोग जिन्होंने सालों साल की मेहनत के बाद जो युवा जो एंटरप्रेन्योर बने थे, जिन्होंने अपना एक व्यवसाय स्थापित किया था, अब उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, वो अपने घर की जिम्मेदारी को कैसा पूरा करेंगे। अब सबसे बड़ी चीज और है इसमें, एक और चीज है देखने वाली गुंजन, की जो लोगों का कहना है जो व्यवसायी का कि उनको गुमराह किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट में कल नगर निगम ने जो बातें रखी वो भी पूरी तरह से नहीं रखी, क्योंकि ये बात नहीं बताई गई कि मास्टर प्लान नहीं आया है। उनका ये कहना था, ये नहीं बताया गया कि कमर्शियल टैक्स लिया जाता है, जीएसटी लाइसेंस दिए गए हैं, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया जाता है। तो जब तमाम चीजें दी जाती है तो उनका क्या कसूर है। वहीं जो पहले आपने देखा कि जब इनको 4 अगस्त को जवाब सबमिट करना था सुप्रीम कोर्ट में, तो नगर निगम ने फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए थे, चस्पा कर दिए थे और उसके बाद एक रास्ता निकाला गया जनप्रतिनिधियों नगर निगम द्वारा कि जो ये व्यापारी हैं ये अपने शटर गिराकर यहाँ पे एक नोटिस चस्पा कर दें कि नगर निगम के नोटिस के बाद हमने स्वेच्छा से ये दुकानें बंद कर दी ताकि दुकानें सील होने से बच जाए। और दुकानें बंद करने के 1.5 घंटे बाद ही ऐसे फुटेज सामने आए कि ये दुकानों के शटर उठाकर ये जो है ये दुकानें संचालित की जा रही थी। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बुरी तरह से माखौल उड़ाया जा रहा था उनके निर्देशों का, और यही नाराजगी कल सुप्रीम कोर्ट की जो है इन व्यवसायियों को ले डूबी है। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होती है। अभी फिलहाल कि अगर मैं आपको वर्तमान की स्थिति बताऊं तो कुछ व्यापारी जो यहाँ की विधायक हैं, स्थानीय विधायक और मंत्री हैं कृष्णा गौर, उनसे मुलाकात करने गए तो कुछ व्यापारी बैठक कर रहे हैं आगे की रणनीति बनाने के लिए। तो कुल मिला के जो है अभी सदमे में है, सब में खौफ है कि अगली कार्रवाई अगर नगर निगम करता है तो या तो उन पे एफआईआर हो सकती है, क्योंकि कई सारी दुकानें सील कर दी गई थी, उन पे एफआईआर होगी और उनकी दुकानों पे तालाबंदी कर दी जाएगी। बिल्कुल। और देखिए नगर निगम की ओर से भी लापरवाही देखने को मिली कि वह कार्रवाई कुछ और कर रही है और जानकारी सुप्रीम कोर्ट को कुछ और दे रही है। अगर हम बात करें सोमनाथ, तो जबलपुर में किस तरह से कार्रवाई की गई नगर निगम की ओर से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब नगर निगम ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है। कल ही रिहायशी इलाकों में कुछ जगह जहां पर इस तरह के व्यवसायिक काम किए जा रहे थे, कुछ संचालित फैक्ट्रियां संचालित की जा रही थी, कोचिंग सेंटर थे, वहां पर कार्रवाई की गई है। लेकिन ये कार्रवाई पूर्व में ही होना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर जबलपुर शहर की बात की जाए तो जहां भी रहवासी सेंटर है, जहां कॉलोनियां है, वहां पर लगातार व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब नगर निगम जागा है और जागने के बाद अब वो कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो देखने में आ रहा है कि लगातार जो कोचिंग सेंटर है, सभी ने अपने घरों में नीचे रह रहे हैं तो ऊपर कोचिंग सेंटर खोल दिया है, नीचे अगर ऊपर रह रहे तो नीचे कोचिंग सेंटर है, किराने की दुकानें खोल ली है, घर के बाहर खोल ली जाती है। और इसके बाद देखा जाए तो कमर्शियल जो पूरा उपयोग जो किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। तो अब नगर निगम अब पूरी कार्रवाई की जा रही है, तो देखा जा रहा है कि 50% से अधिक तो कार्रवाइयों में सबने इसी तरह कॉलोनियों में जो व्यवसाय के इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लगातार देखने बाद ये कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई अच्छी है, लेकिन जिनके यहाँ कार्रवाई हो रही है वो काफी नाराज है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि जो कार्रवाई, सर ये बताए सुप्रीम कोर्ट की जो अभी कार्रवाई की निर्देश मिले उसके बाद अब नगर निगम जाकर कार्रवाई कर रहा है, क्या है कि लगातार रहवासी का जो जगह वहां पर व्यवसाय का इस्तेमाल हो रहा है? जी, निश्चित रूप से जब मास्टर प्लान लागू होता है तो सरकार की मंशा होती है कि स्मार्ट शहर बताया जाए, तो रहवासी और कमर्शियल और अन्य गतिविधियों के लिए स्थान लोकेट किए जाते हैं और आरक्षित किए जाते हैं।
और उसके अनुरूप विकास होगा तो निश्चित रूप से सुंदर और व्यवस्थित शहर होगा। लेकिन विगत कुछ वर्षों में देखने में आया है कि अतिक्रमणों की बाढ़ हुई है और स्वीकृति के विपरीत अनेक रहवासी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का आज ये निर्देश राष्ट्रव्यापी हो गया है और अब अधिकारियों और सरकार की मजबूरी हो गई है कि आदेश के परिपालन में ये कार्रवाई करेंगे और मुझे लगता है कि ये कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से जबलपुर शहर भी स्मार्ट बनने की दिशा में अग्रसर है। देखा जा रहा थी अभी जब कोरोना काल के बाद तो और ज्यादा संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो गई है और कार्रवाई भी अभी नगर निगम ढीले रवैये से कर रहा है, जिस हिसाब से तेज कार्रवाई होना चाहिए। आप देख रहे हैं लगातार जो कॉलोनियां बन रही, वहां कोचिंग सेंटर लगातार संचालित हो रहे हैं, व्यवसायिक ऑफिस बनाए गए हैं, कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, लगातार स्पा सेंटर खोल लिया, ब्यूटी पार्लर खोल लिया गया, तो व्यवसाय पूरी तरह जो रहवासी कॉलोनी है उसमें हो रहा है। क्या कहना है? देखिए, जब कोरोना जो महामारी आई थी उसके बाद से जबलपुर में व्यापार करने का स्वरूप बदला है। वर्क फ्रॉम होम का एक नया कल्चर भी जनरेट हुआ है कोरोना काल के दौरान और लोगों ने नौकरियां छिन गई, लोगों के व्यापार छिन गए, तो लोगों ने अपने अपने घरों से व्यापार करना शुरू किया। ये एक सामाजिक पक्ष है, लेकिन व्यापार कितना और कहाँ होना चाहिए ये शासन की व्यवस्था और मंशा के अनुरूप और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार स्मार्ट शहर बनाने और विकास करने की दिशा में काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश निश्चित रूप से जबलपुर शहर को भी स्मार्ट बनाएगा। देखा जा रहा है तो कितनी ऐसी कॉलोनियां होंगी, अगर प्रतिशत की बात की जाए तो जबलपुर में कितने ऐसे व्यवसायिक जो काम किए जा रहे होंगे? मुझे लगता है जबलपुर शहर की जो बसाहट है, एक तो पुराने शहर की बसाहट है तो कॉलोनी के रूप में नहीं है, लेकिन जो हमारा विस्तारित शहर है जहां कॉलोनियां डेवलप हुई है, मुझे लगता है अधिकांश कॉलोनी में निगम विपरीत ही काम हुआ है और अतिक्रमण और रहवासी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है। कार्रवाई की बात की जाए तो अभी जैसे कल कार्रवाई हुई है, धीमी गति से चल रही, क्या और तेज हो रही है जिस हिसाब से? निश्चित रूप से शासन देखने में आ रहा है कि कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुझे लगता है इस कार्य में गति बढ़ेगी। देखा जा रहा है कि लगातार जो कार्रवाई हो रही है उससे काफी लोग जिनके यहाँ हो रही है वो कुछ नाराजगी भी है, लेकिन कुछ हद तक काफी लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए अब इसी को लेकर के अब आगे भी अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। इंदौर से अगर हम बात करें योगेश, तो वहां नगर निगम की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या ऐसे प्रतिष्ठान जो बंद किए गए? देखिए गुंजन, बता दो आपको कि इंदौर बड़ा कमर्शियल हब बन गया है। जितना इंदौर शहर फैल रहा है, जितने जिस तरह से व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ रही है, तो इंदौर में बहुत ज्यादा हद तक ये जो गतिविधियां कमर्शियल गतिविधियां आवासीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो गई। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट का जो एक दिशा निर्देश जो आया है, क्यों इसका लेना पड़ा, कारण हमको समझना पड़ेगा। जहां पर 12 मीटर की सड़क है उस जगह पर आप आंशिक रूप से थोड़ा बहुत कमर्शियल उपयोग कर सकते हैं, और जहां 30 मीटर की सड़क है वहां पर आप कमर्शियल उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आपको 100 फीट की सड़क पर कम से कम आपको कमर्शियल गतिविधियां संचालित करने की अनुमति मिलती है, और जहां लगभग 30 फीट 33 फीट से ज्यादा की सड़क है वहां पर लगभग आपको आंशिक रूप से गतिविधियां संचालित करनी। तो वो उनके लिए जो लोग छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय चलाते हैं, छोटी पुरानी दुकान खोल दी, छोटा जनरल स्टोर खोल दिया, छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल दिया, ये चल सकता है। लेकिन इंदौर शहर की हालत क्या हो गई, भंजन आपको बताना चाहिए कि इंदौर शहर पूरी तरह से व्यवसायिक बनते जा रहा है। यानी कि नगर निगम हो, इंदौर विकास प्राधिकरण हो, ये लगातार जो है लेन यूज बदलने को लेकर आवेदन बुलवा रहे हैं, लोगों से आपत्तियां भी बुलवा रहा है कि कहाँ कहाँ आपत्तियां, और 3-3 लोगों को लेन यूज बदलना है, आसानी से हो रहा है। मध्य सरकार ने जो अभी 2 दिन पहले अपना कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब उसका खारिज कर दिया है कि कोई भी समिति जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है तो उसको लेकर आप नहीं करना। इंदौर शहर की हम बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र है, 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट एबी रोड पर दिए गए हैं, उसमें बड़ा मॉल बन गया है, C20 मॉल जो सबको पता है, वहां पर व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह से हो रही है। इसी तरह हम अगर बात करें तो जो इंद्रपुरी का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है ऐसा नहीं कि दुकानों से होती है, कमर्शियल गतिविधियां, यानी कि जो व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप हॉस्टल बना रहे तो व्यवसायिकता में आ रहा है। तो इंदौर शहर का जो इंद्रपुरी क्षेत्र है, जो भंवरकुआ क्षेत्र, वो इतना फैल गया इतनी तरह से फैलिए कि आसपास के रहवासी परेशान हो गए। छोटे छोटे मकान 1500 मकानों में आपने हॉस्टल खोल लिए, आपने नीचे रेस्टोरेंट खोल लिए, तो ये बड़ी तकलीफ वाला काम है। उस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीजों को संज्ञान में लिया। कारण है लोगों की समस्या, ऐसा नहीं कि सरकार से कुछ, जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, वहां तक नहीं पहुंचती इनकी समस्या, तो उच्चतम न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेना पड़ा
और कहीं ना कहीं मध्य सरकार को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। मास्टर प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी लैंड यूज बदलने की परीक्षा में उसकी भी एक नॉर्म है, नियम है। आप नियम से फिर तो कोई नहीं कर रहा है। इंदौर शहर में आप निकल जाएंगे, आप हर थोड़ी दूर पे आपको मॉल दिख जाएगा, हर थोड़ी दूर पर एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा, हर थोड़ी दूर पर एक शोरूम दिख जाएगा। तो ये रेसिडेंशियल एरिया में आपको रेसिडेंशियल एरिया में बने तो उसके नॉर्म से 30 मीटर के अंदर आप पूरी तरह से व्यवसाय कर सकते हैं। और अगर 12 मीटर की सड़क है तो उसमें कुछ एरिया है जिसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि पूरा लंबी दुकान बना दी, पूरा मॉल बना दिया, पूरा अपार्टमेंट ही बना दिया, कमर्शियल ऑफिस खोल दिए। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट को समझ आया ऐसा नहीं है। इंदौर शहर में जनता बहुत परेशान हो चुकी है। जब कोई आवासीय भवन बनता है तो उसकी अनुमति व्यवसायिक को नहीं जाती है, लेकिन उसका उपयोग व्यवसायिक हो जाता है। तो ऐसे में सरकार को भी कहीं ना कहीं नाजुक में आनी होती है। और ऐसे में जो रहवासी उनको परेशानी थी, नगर निगम हो चाहे इंदौर बाजार पालिका प्रशासन हो, ये सब विभाग आंखें मूंद कर इनका निर्माण करके देखता है। लेकिन जब कोई धंधा पड़ता है या जब कोई शिकायत होती है तो इनके ऊपर कार्रवाई होती है। और ऐसे में जो भुगतता है वो जो बेचारा जिन्होंने निर्माण कार्य किया है, जिससे व्यवसायिक गतिविधि के लिए अपनी अनुमति दिया, थोड़ा बहुत जो पैसे टेबल के नीचे जो दिया है वो काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता। लेकिन ऐसे में जो रोजी रोटी चलाता वो कहीं ना कहीं लोगों के आप संकट में आ गया है। तो ऐसे में आप मध्य सरकार को नियम चेंज करके, नियम परिवर्तन करके मास्टर प्लान के तहत ही अब अनुमति देना पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इनिशिएटिव ले रहा है इस मामले को लेकर तो सरकार भी बहुत फूक फूक के कदम रखेगी। बिल्कुल, और देखिए सरकार की ओर से भी फूक फूक के कदम रखना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि व्यवसायियों की ऐसे दुकानें बंद कर देना, उनके लिए कोई और दूसरा विकल्प ढूंढना बेहद जरूरी है। योगेश, ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। अगर दिव्या बात करें तो देखिए नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई, झूठी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई, तो अब आगे क्या कुछ होगा? क्या नगर निगम दोबारा से कार्रवाई करेगी या फिर इसी जो झूठी जानकारी दी गई इसी को सही तरीके से जानकारी को भेजेगी? दिव्या, देखिए गुंजन, कल जो सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम ने जो जानकारी दी है उससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी खाल बचाना चाहती थी, इसलिए उसने ये बोल दिया कि कार्रवाई नहीं करने दी जा रही है, उसके हाथ बंधे हैं। और जो आपने देखा जो फौरी कार्रवाई की गई, मतलब एक नाम की कार्रवाई की गई, नोटिस बांटे गए, उसके बाद लोगों ने चस्पा कर दिया और इस पूरी कार्रवाई को गंभीरता से ना लेते हुए एक दिखावा किया गया। और ये सोचा गया था कि जो 4 फोटो खींच के सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए जाएंगे और शायद इसका एक हल निकल जाएगा। लेकिन एक और जो कुछ और रहवासी हैं जिनको इस बात का विरोध है कि जो रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, इसको लेके कई और भी लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो बार बार बोल रहे हैं, उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी। और ये जो तस्वीरें हैं ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कि किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर नजर आया है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है गुंजन कि मास्टर प्लान नहीं आया है। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में ना तो मिक्स यूज जो लैंड होता है वो नहीं है, उसी के साथ 1995 के बाद मास्टर प्लान नहीं आया है। अब आप ये सोचिए कि 2000 का भी अगर आप भोपाल याद करेंगे तो शायद चूना भट्टी या सौरधम के आगे भोपाल कोलार की रोड्स नहीं थी। और अगर आप बात करें बाबा जी कला, रोहित, अगर आज जहाँ कार्रवाई की जा रही है वो जगह डेवलप नहीं थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भोपाल बढ़ता चला गया। और अगर हम जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं, अगर आप बात करें तो भोपाल की सबसे प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कमर्शियली सबसे ज्यादा महंगे प्लॉट है। कमर्शियली भी अगर यहाँ का किराया है तो बहुत ज्यादा है दुकानों का। ऐसे में रेसिडेंशियल एरिया में ये दुकानें जब चल रही थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब ये सोचिए सालों से जमे हुए जो संस्थान है वो उनका ये कहना कि उनके पास जीएसटी नंबर है, उनके पास कमर्शियल टैक्स वो दे रहे हैं, तमाम प्रक्रिया वो पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार उन्हें क्यों बलि का बकरा बना रही है? लेकिन अब ये बात ये साफ है कि जिस तरह से नगर निगम ने कल बात रखी और उसकी सारी कार्रवाई की पोल खुली है, उसके बाद ये तो तय है गुंजन कि अब जो है वो और सख्त कार्रवाई हो सकती है। और कम से कम जो 100 दुकानें जो ऑलरेडी सील हो चुकी है बिल्कुल, और देखिए कार्रवाई आगे होना बेहद जरूरी भी है, सही अगर जानकारी देना है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां वाकई काफी ज्यादा दुकानों के कारण भी ट्रैफिक हो जाता है, व्यवस्थाएं बहाल हो चुकी हैं, कार्रवाई होना जरूरी भी है। ठीक है, वापस लौटूंगी। हमारे साथ सिटी प्लानर अतुल सेठ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। और सवाल ये कि यहाँ जो कार्रवाई चल रही है आगे भी क्या कार्रवाई ऐसी जारी रहेगी? अतुल जी, ठीक है। योगेश, इंदौर की अगर हम बात करें तो क्या आगे भी वहां कार्रवाई होगी?
समय पर इंदौर में कार्रवाई होती है। और कार्रवाई जो डिजाइन था उसी बात को थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा कि हम अगर ताकतवर लोगों पे कार्रवाई करने में ये अगर जानकारी दे रहे हैं कि हमें कार्रवाई नहीं करना है, लेकिन एक छोटी सी बात समझना पड़ेगी कि जब कोई छोटी सी दीवार खड़ा कर देता है एक ऐसा क्लास का व्यक्ति जिसकी ताकत नहीं है, आप उसके लिए 50 पुलिस का बल लगा लेंगे, 100 पुलिस, जहां आपको कार्रवाई करना वहां पुलिस पर लगा। लेकिन जहां आपको कार्रवाई करने की जरूरत होती है, जहां आप खुद नहीं चाहते कि नहीं कार्रवाई, तो वहां स्टाफ एक्सक्यूज देते हैं। जैसा दिव्या ने बताया, इंदौर में भी यही स्थितियां है कि आप एक्सक्यूज देते हैं, हमें कार्रवाई नहीं करने दी जा रही है, हमें ये अड़चन आ रही है। अरे आपने कई क्षेत्र इंदौर के ऐसे की हम भी मानते हैं कि नगर निगम और जिला प्रशासन ने कई ऐसे क्षेत्र है जिनको नजर की जमीन को मुक्त कराकर पूरे क्षेत्र को जो है बहुत हद तक ट्रैफिक के लिए सुगम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो मास्टर प्लान और जो विरोध क्यों हो रहा है, आखिर में क्यों कमर्शियल जो एक्टिविटी को क्यों मना कर, आप जिस सड़क पर आप निर्माण कर रहे हैं, उस सड़क की चौड़ाई देखिए, आपके वाहन खड़े होते हैं सड़क तक और सड़क के यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से जो कमर्शियल स्पेस अगर आपको उपयोग करना, उसके लिए आपको पार्किंग दिखाना पड़ेगा, आपको एमओएस का जगह चुनना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और इंदौर में नगर निगम ने बहुत हद तक भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों को आवासीय को कमर्शियल करने के लिए इनडायरेक्टली उनको अनुमति दे रखी है। अब ये अगर डंडा चलेगा तो शायद कहीं ना कहीं पॉलिसी बनेगी, लोग भी जो एक नंबर में अपने कमर्शियल उपयोग की जो भी उपयोग है उसका नामांतरण कराएंगे, उसका लेन देन कराएंगे, अगर ये पॉलिसी आती है। अब लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो अब जितना ताकत है वो अपनी बात रख रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरह से अब मध्य सरकार को, जिला प्रशासन, नगर निगमों को अब अपनी कार्रवाई को अंजाम देना पड़ेगा। जिसको मैंने इंदौर में 1 लाख से अधिक इसमें से जो कमर्शियल उपयोग हो रहे हैं रेजिडेंशियल में, आप समझ सकते कितनी बड़ी संख्या है। 1,28,000 गिनती बता रहा हूं आपको रिकॉर्ड के अनुसार, तो 1,28,000 अगर उपयोग हो रहे हैं तो आप बड़ी संख्या। और उसमें ऐसा नहीं छोटे दुकानदार, भवन, बड़े हॉस्टल, बड़े कॉम्प्लेक्सेस, ये तरह के रेजिडेंशियल एरिया है। 1,28,000 कोई छोटी संख्या नहीं होती। अब पहले कहीं लगाम कसने से बहुत आगे, इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने ये एक्शन लिया। बिल्कुल एक्शन लिया गया है और उसके बाद आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और कार्रवाई होना बेहद जरूरी भी हो जाता है। खैर, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और अब बात यहाँ पर हम कर रहे हैं जो दुकानें बंद कर दी गई हैं, जो कमर्शियल दुकानें रहवासी इलाके में खोली गई थी उनको बंद कर दिया गया। आगे अब क्या कुछ इस पर होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।